हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को हम कंटिन्यू रखेंगे और अभी तक हम जो चीजें सीख चुके हैं वो है आपका इंटीरियर एंगल्स ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, है ना, बहुपद के कितने प्रकार आपके जो होते हैं, और दूसरा इसमें पॉलीगन में कितने टाइप्स होते हैं ये हम सीख चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर, पॉलीगन के अंदर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है, आयत और वर्ग के बारे में प्रॉपर्टीज में कल आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे अभी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपको कुछ करने की चाह, अंदर से ही कुछ करने की चाह नहीं है तो चाह के भी आपको कोई कुछ सिखा नहीं सकता। बट अगर आपने ठान लिया किसी चीज को पूरा करने का तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरह का आपका चीज रहेंगी। चलो ठीक है। अब आपने देखा कल हमने, पहले मैंने आपको पहले बताया था स्क्वायर के बारे में। अब स्क्वायर में क्या क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सारे कोण आपके 90 डिग्री के होते हैं। 90 90 90 सारे 90 डिग्री के रहेंगे। फिर तीसरा, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल मतलब विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं, डायगोनल बताए थे, जो एक छोर से दूसरे छोर में मिलता है। ठीक है, अपोजिट जो वर्टेक्स होती हैं उनको, जो लाइन मिलती है उनको डायगोनल बोलते हैं, यानी कि विकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल बीसी और डायगोनल जो एडी है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। विकर्ण एडी, एडी होगा ये। विकर्ण एडी और विकर्ण बीसी दोनों ही बराबर होंगे। फिर बच्चों कभी भी वर्ड आता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब, बाइसेक्ट वर्ड मतलब क्या होता है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि दो बराबर भागों में बांटने को हम बाइसेक्ट कहते हैं। क्या बोला, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटने को हम बाइसेक्ट कहते हैं। अब यहाँ देखो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो विकर्ण है वो एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं और जब वो मिलते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ देखो, अगर मेरे पास, हमारे पास यहाँ दो विकर्ण है, ये और ये, ठीक है, ये दो विकर्ण है स्क्वायर के, और ये दो विकर्ण जब मिल रहे हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, जहां मिल रहे हैं। और तीसरी बात इसमें एक चीज और ये है कि अगर अब यहाँ कोई पॉइंट है ओ, तो यहां से ये वाला और ये बराबर है और ये बराबर है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये पूरा एडी, यहां मैंने एग्जांपल दिया था, अगर ये पूरा एडी 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा ए डी 10 सेंटीमीटर है, तो ये बराबर बराबर भागों में बटा, यहां से 5 इधर 5 इधर। ठीक है, वैसे ही अगर बीसी, 12 सेंटीमीटर है तो वहीं से ओसी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये बचा हुआ भी 6 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये बिल्कुल बीचों बीच काटता है। ठीक है, डायगोनल्स बीचों बीच करते हैं स्क्वायर के, विकर्ण बीचों बीच करते हैं वर्ग के। ठीक है, ये पॉइंटेड प्रॉपर्टीज है, बहुत काम आएंगी। लिख लो, लिखी भी है तो आगे बढ़ता हूं मैं, लिखनी है तो लिख लो। चलो ये लिख लिया। अब उसके बाद आते हैं, लिख लिया तो आगे बढ़ूं, उसके बाद आते हैं रेक्टेंगल में। फिर रेक्टेंगल का आपको बताया था, रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में जहां पे सारी साइड्स बराबर होती है, वहीं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी। ये 10 सेंटीमीटर है तो बीच वाली भी 10 होगी, इधर 5 है तो इधर भी 5 होगी। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा बोलते हैं अपोजिट, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें भी, स्क्वायर में भी सारे कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, और रेक्टेंगल में भी सारे कोण बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा आ जाते हैं, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। बट 90 डिग्री में, यहाँ पे स्क्वायर में तो देखो, स्क्वायर में आप देखोगे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, बट यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता। तो यहाँ सिंपल क्या है, यहाँ पे ये सिंपल एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं और इनके डायगोनल इक्वल भी होते हैं। डायगोनल इक्वल होने का मतलब क्या है, जो AC है वो आपका BD के बराबर होगा, जो AC है वो BD के बराबर होगी।
यानी कि क्यों, अगर आपसे कोई बोले कि AC और BD बराबर क्यों है, तो आप बोलोगे AC और BD इसलिए बराबर हैं क्योंकि रेक्टेंगल के, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख लेंगे, 1 2 3, बस ये आप लिखेंगे, 3 पॉइंट्स रेक्टेंगल के लिखेंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड इक्वल, और डायगोनल भी इसके इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर भागों में बांटना, बाइसेक्ट को कहते हैं 2 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो ये चीज, तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसमें अगर कुछ लिखो, उसके बाद हम दूसरे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। पैरेललोग्राम। चलिए, अब हमारा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे हम, ये पैरेललोग्राम हम पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, तो इसको हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पे, तो समांतर चतुर्भुज एरिया जो पैरेललोग्राम है, क्या होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या, में देखो इसमें दिखेगा नहीं आपको, तो पैरेललोग्राम में मैं लिख के आपको बताता हूं क्या क्या आपको लिखना है। यहां लिखेंगे पैरेललोग्राम के अंदर पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के अंदर सबसे पहले आप लिखेंगे समांतर क्यों है, ये अपोजिट, ये रेक्टेंगल जैसा होता है। ठीक है, जो आपका पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल जैसा होता है, रेक्टेंगल जैसा, रेक्टेंगल से निकल के आता है पैरेललोग्राम। तो इसकी भी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, जैसे आयत की इक्वल होती है ना, तो इसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, एंड क्योंकि ये समांतर है तो पैरेलल भी होगी। ठीक है, अभी इसका फिगर बनाऊंगा आपको तब दिखाऊंगा। अपोजिट इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। फिर आएगा इसमें अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और चौथा क्या है इसमें, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये भी बताऊंगा आपको। और इसको लिख सकते हैं आप ये वाला लिखना, फोर्थ में ऊपर वाला मत लिखना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आप ये लिखना सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, इसका पूरा मतलब मैं आपको भी समझाऊंगा। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। चलो, चलो बच्चों, अब पैरेललोग्राम में आते हैं, हेडिंग डालेंगे ऊपर हम। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज मैंने जैसे आपको बताया, समांतर चतुर्भुज जो निकल के आता है, समांतर चतुर्भुज आपका रेक्टेंगल से निकल के आता है, यानी कि आयत से निकल के आता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हमारा रेक्टेंगल से निकल के आता है, तो ये थोड़ा टिल्ट होके बनता है, टेढ़ा होके बनता है। ठीक है, इसका नामकरण कर दें ए बी सी डी। ठीक है, तो जो पैरेललोग्राम होता है बच्चों, जो हमारा पैरेललोग्राम होता है, जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज मैंने जैसे कि आपको बताया, रेक्टेंगल कहां गया, हाँ, चलिए
जो समांतर चतुर्भुज हमारा होगा वो थोड़ा रेक्टेंगल की तरह होगा, रेक्टेंगल से थोड़ा टिल्टेड होगा। चलो ठीक है, तो ए बी सी डी, अपोजिट साइड इक्वल होगी और पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती है, समांतर होती हैं, तो पैरेलल होंगी। तो पैरेलल का साइन भी मैंने कल आपको बताया था, पैरेलल को कैसे दर्शाते हैं, एरो से, कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एरो से दर्शाएंगे, और ये दो लाइन पैरेलल हैं तो जहां दो एरो इससे दर्शाएंगे। ठीक है, ये यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, कभी मिलेंगी नहीं। और साथ ही साथ अपोजिट साइड इक्वल भी है, तो इक्वल ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसकी अपोजिट कोण जो है बराबर होंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अपोजिट एंगल, अभी आप बोलोगे सर यहाँ भी इक्वल थे, है ना, रेक्टेंगल में भी आप बोलोगे रेक्टेंगल में अपोजिट इक्वल इक्वल थे, इसमें भी आप बोलोगे सर एंगल इक्वल है, बट इसमें सारे कोण 90 डिग्री के हैं। इसमें सारे कोण ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, क्यों, क्योंकि सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। बट इसमें क्या है, इसमें आपका, इसमें अपोजिट एंगल इक्वल है। अपोजिट एंगल इक्वल मतलब जो कोण है, जो अपोजिट कोण है वो बराबर होंगे, यानी कि जो ये वाला है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, चलो इसके आगे लिख लो, अभी लिखेंगे। ठीक है, और ये वाला कोण है वो इसके बराबर होगा। तो अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, ए बी जो है, यहां पे मैंने एग्जांपल लिख दिया, ए बी जो है ए बी सी डी के बराबर है, और ए डी जो है BC के बराबर है। ठीक है, ये तो हमने इक्वल दिखा दिया, साथ में पैरेलल भी दिखाना है। तो AB जो है CD के पैरेलल है, कैसे लिखते हैं, AB जो है CD के पैरेलल है, और वैसे ही AD जो है BC के पैरेलल है। पैरेलल को हम, समांतर को हम ऐसे दिखाते हैं, दो सीधे डंडे लगा के। ठीक है, ये समांतर रेखा हो गई। अब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, इसके नीचे एग्जांपल आप यहां से लिखेंगे। अब देखो अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो आप बोल सकते हो एंगल ए बराबर एंगल सी। और मैंने आपको, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कोण को हम लिखते कैसे हैं, कोण को नाम कैसे हम देते हैं। तो नाम इसको आप डी ए बी भी बोल सकते हो और बी ए डी भी बोल सकते हो, है ना। इसको मैं बी ए डी यानी बी ए डी, जो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिस कोण की बात कर रहे हो, हमेशा बीच में रहेगा इसके, और डी सी बी भी बोल सकता हूं और बी सी डी भी बोल सकता हूं। तो इसको मैं बी सी डी बोल देता हूं, है ना, कुछ भी बोल। तो ये एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा, ये वाला एंगल इक्वल है, तो आप बोल सकते हो सर एंगल डी जो है एंगल बी के बराबर है, और अथवा यानी कि सेम है, दोनों चीज सेम है, या फिर ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी सी, सॉरी, ये और ये इक्वल है ए बी सी के। ठीक है, जिस एंगल की हम बात करेंगे उसे बीच में रखेंगे हमेशा, बी सी बी या फिर सी डी ए। ठीक है, अब ये चीज समझ में आई, ये जो पॉइंट है आपको समझ में आए, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यहां ये नहीं बोला कि वो 90 डिग्री होंगे, वो इक्वल होंगे। अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो अपोजिट एंगल जो है इसके इक्वल है, और क्या है, आपके इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये लिख लो, पहले लिख लेना बाद में। अब आ जाते हैं, लिखने के लिए टाइम दूंगा पूरा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो इसके विकर्ण हैं, तो विकर्ण कहां होंगे बच्चों, इसके विकर्ण बताओ। इसके विकर्ण बनेंगे, एक विकर्ण तो हो गया ये, ठीक है, और एक विकर्ण हो गया ये, एक विकर्ण हो गया ये। ठीक है, तो ये विकर्ण जो है, जो आपको यहाँ AC, अब ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना या फिर समद्विभाजित। ठीक है, अगर आप उसमें बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, समद्विभाजित। क्या बोलते हैं, समद्विभाजित, समद्विभाजित करना। ठीक है, अब यहां पे देखो, लिख लेना, लिखने का पूरा टाइम मिलेगा, कोई जल्दी नहीं है। तो अगर ये पॉइंट O है, तो समद्विभाजित का मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, डायगोनल अगर हमारे एक दूसरे को समद्विभाजित होंगे यानी कि बाइसेक्ट होंगे, तो इसका मतलब है कि सर OD जो है, ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कि जो OD है, यहां पे देखो, यहां पे देखो, पीछे रेक्टेंगल में क्या था,
रेक्टेंगल में ना डायगोनल इक्वल थे, बाइसेक्ट तो करते ही थे बट डायगोनल इक्वल थे। अगर AC 10 सेंटीमीटर है तो BD भी 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं है, ठीक है। इस वाले पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में डायगोनल केवल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो बराबर नहीं है, ठीक है। तो इट मींस अगर यहाँ पे, तो आप यहाँ बोल सकते हो OD इक्वल्स टू OB, यहाँ पे मैं लिख के दे देता हूं आपको एग्जाम्पल पे। जो OD है, OD OB के बराबर होगा और वैसे ही AO OC के बराबर होगा। नाम आप कुछ भी, AO को आप OA भी बोल सकते हो और AO भी बोल सकते हो। जैसे मैंने OD लिखा, OD को आप DO भी बोल सकते हो, मैंने OD लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। OD, और जैसी OB को आप BO भी बोल सकते हो, ठीक है। रहेगी तो बात तो हो इन्हीं की रही है ना, आप चाहे आगे पीछे नाम ले लो बट बात तो उन्हीं की हो रही है। तो यहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब आता है मेन चीज, अब आएगी मेन चीज, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मेन चीज है, ये बहुत काम आएगी, इस चीज को समझ लो, ठीक है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। एडजेसेंट मतलब होता है, आप एडजेसेंट को सिंपल भाषा में समझो, पड़ोसी, ठीक है। सम ऑफ पड़ोसी एंगल इज 180। जो पड़ोस के एंगल है उन दोनों का सम, उन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल को बोलते हैं आसन कोण, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहां पे, इसको थोड़ा, तो यहां मैं अगर लिख दूं, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बच्चों, एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब आसन, और एडजेसेंट मतलब मैंने आपको एक चीज और बताई, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, ठीक है, सिंपल, जिससे आप हमेशा याद रखोगे। तो कभी भी कोई पड़ोसी जो एंगल होंगे, एक दूसरे के जो पड़ोसी एंगल होंगे, उनका जो योग होगा, कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब क्या है मेरे, आओ देखें कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। एग्जाम्पल यहां पे दे देता हूं मैं इनकी। जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे एडजेसेंट एंगल क्या है, डी, एंगल डी और एंगल सी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। आपको इनमें से अगर एक कोण के बारे में पता है तो दूसरा आप इजीली निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर एंगल डी का पड़ोसी तो एंगल ए भी है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल एंगल डी का पड़ोसी एंगल ए भी है। तो अब इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि सर एंगल डी प्लस एंगल ए बराबर भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब ए पे आ जाते हैं, ए का पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी बी है, तो यहां भी आप लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। अब आप बोलोगे सर ए के साथ डी भी तो है, बिल्कुल है, तो वो हम पहले ही लिख चुके हैं, एक बार फिर और लिख लो, लिखना है तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। बी पे आ जाओ, बी का पड़ोसी कौन है, सी है, तो आप यहां लिख सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। और एंगल बी का एक पड़ोसी ये हो गया और दूसरा पड़ोसी ए भी तो है, तो आप इसमें लिख सकते हो एंगल बी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। वैसे ही अब कौन बचा, अब बचा सी, सी का पड़ोसी एक डी है, वो आप यहां लिख चुके हो, और सी का पड़ोसी एक बी है, वो भी आप वहां लिख चुके हो, ठीक है। तो सिंपल सी कहने की बात है, जो पड़ोसी एंगल होते हैं, जो आसन कोण होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये सारा समझ में आया तो हाथ खड़ा करें। चलो कॉपी कर लो इसको पहले आराम से, जब आप लिख लेंगे तो हैंड रेस कर देना, ठीक है। जब लिख लोगे तो हैंड रेस कर देना, कॉपी करें इसके। चलिए, इन आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। ये था आज हमारा पैरेललोग्राम का। कल हम पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में और ट्रेपेजियम के बारे में, और उसको भी समझेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।